हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरी सर्च यूट्यूब चैनल। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कब से मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव पार्ट है, राइट। आपको मॉक्स पहले सॉल्व करना चाहिए या लास्ट में सॉल्व करना चाहिए या मिडवे में सॉल्व करना चाहिए। इट्स completely योर चॉइस, इट इज completely डिपेंड्स अपॉन देयर ओन टेस्ट, राइट। एंड इट इज completely नॉर्मल एंड ओके। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही मॉक्स तैयार करोगे तभी आपका यूजीसी नेट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। नहीं, देखिए, हर सबकी स्टडी प्लान स्ट्रैटेजी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से, राइट। एंड यू डोंट नीड टू कॉपी समवन एल्स स्ट्रैटेजी, राइट। सो द फैक्ट इज दैट कि आप ऐसा करो कि देखिए आपको कितना आता है। जिससे मैं यूजीसी नेट एग्जाम की बात कर रही हूँ, आपको कितना आता है इस एग्जाम के बारे में, आपको कितना कॉन्फिडेंस इस एग्जाम के बारे में, कितना गैप है, कितना आपको पढ़ना है, व्हाट इज योर वीकनेस एरिया, ये आपको पता है, राइट। एवरी वन हैज गॉट देयर ओन इंस्टिंक्ट, सो बिलीव इन योर ओन इंस्टिंक्ट एंड क्रिएट अ स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। एंड बिलीव मी, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, ओके। क्योंकि आप अपने आप के बारे में ज्यादा जानते हैं, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, सी वी वर डिस्कसिंग कि when to start practicing mocks for UGC. So as I have said कि ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव है, राइट। कि आप बैठ के खुद डिसाइड करो कि आपको कब से स्टार्ट करनी है। rather than that, if you are confused, if you have no idea कि मॉक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, let's find out in this video. So the first point is start incorporating mock test as early in your study plan, as early as possible, right? So देखिए, आप अगर न्यू हैं इस एग्जाम के लिए, राइट, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या कोई भी सिचुएशन है, राइट, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या 2-3 मार्क्स से आपका रह जा रहा है या बहुत ज्यादा ही मार्क्स से आपका रह जा रहा है, द पॉइंट इज दैट कि आपको अच्छा खासा अभी टाइम मिला है, 3 मंथ्स है आपके पास, राइट। आप बहुत अच्छे से आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट भी पढ़िए, पेपर 1 पेपर 2 भी पढ़िए और कोशिश करिए अभी से ही आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते में आप एक मॉक टेस्ट आप कर लीजिए, राइट। सो यू कैन कीप अ फ्रिक्वेंसी लाइक दिस। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो आपका सितंबर चल रहा है और हो सकता है अभी कुछ दिनों में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाए। सो अक्टूबर अराउंड एंड फिर आपका जो मिड नवंबर होगा उस टाइम भी फेस्टिवल्स वगैरह काफी होंगे, सो हो सकता है कि काफी डिस्टर्बेंस हो आपको। बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू स्टिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। सो एज यू प्रोग्रेस आप इंक्रीज कर सकते हो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉक्स। जैसे एक हफ्ते में आपने एक एक से दो आपने मॉक टेस्ट कर लिया, राइट। तो ट्राई टू डू दिस। थर्ड इज दैट कि जब आप फाइनल स्टेज पे होंगे अपने प्रिपरेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में डेट आ जाएगी, दिसंबर की डेट आएगी, सो लाइक फॉर एग्जांपल दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो जस्ट बिफोर द एग्जाम, लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम या लास्ट 10 डेज ऑफ एग्जाम, आप मॉक टेस्ट का जो इंटेंसिटी है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो आप ज्यादा कर लीजिए, right? It can be 15 days also, it can be 20 days also. Like I have said, it completely depends upon your taste. Taste in the sense कि आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, इन योर प्रिपरेशन। सो राइट, सो फाइनल स्टेजेस में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, राइट। सो ये तो बात हुई कि आपको मॉक्स, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉक्स के बारे में बात हुई कि कैसे कैसे कितना कितना आपको मॉक्स करना है। लास्ट स्टेज में हो सकता है कि आप हफ्ते भर में लाइक एक से दो, नॉट एक, 2 से 3 या 4-5 मॉक्स भी आप कर सकते हो, राइट। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी प्लान एंड स्ट्रैटेजी। नाउ इतना मॉक सॉल्व करने का फायदा क्या है, राइट। देखिए, मॉक फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है।
पहली बात तो आप ऑनेस्टली अपने मॉक सॉल्व करिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, एकदम ऑनेस्ट रहिए अपने से। ऐसा नहीं कि आप एक जगह मॉक सॉल्व कर रहे हैं फिर दूसरी जगह गूगल कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक से देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। दैट इज कम्प्लीटली अ टाइम वेस्ट, क्योंकि आंसर ढूंढने में भी आपका टाइम जाएगा। सो इट्स बेटर बी ऑनेस्ट। आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए। ठीक है, सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट। सेकंड ये है आपका कि ऑलवेज चेक आंसर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द मॉक्स। ठीक है, आप पहले एक बार अपना पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट में अपने आंसर्स चेक करिए कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। एंड देन ऑटोमेटिकली वी विल गेट आवर फर्स्ट पॉइंट विच इज चेकिंग द गैप्स। आपको गैप्स पता चल जाएंगे। ठीक है, आपको गैप्स पता चल जाएंगे वंस वंस यू चेक द इंटायर मॉक, कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। right? And this thing you need to do after solving every mock, like early stage से ही आप अगर mock solve करना start कर दे रहे हैं तो ये आपको conduct करना है। ठीक है, ये तीन चीज का आपको ध्यान देना है। And believe me, once you incorporate these things, आपका प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा एंड बहुत हैसल फ्री तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर में। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉक्स आप प्रैक्टिस करके जाइए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, मॉक्स डजंट ओनली लेट यू टू नो कि आपको कितना नॉलेज फिल करना है। सेकेंड फैक्ट इज दैट इट विल हेल्प यू टू ट्रेन कि आपका एग्जाम में कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एग्जाम टाइमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। राइट, ये इससे भी आप दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, राइट, विच यू कैन लर्न बाय सॉल्विंग मॉक्स। एंड द फैक्ट इज दैट देखिए, टाइम कंज्यूमिंग काफी हो गया है यूजीसी नेट का एग्जाम। द रीजन टू दिस इज दैट पेपर वन में देखिए पहले भी मैथ्स आता था, अभी भी मैथ्स आता है। मैथ्स थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल हो जाता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सो यस इट डज कंज्यूम टाइम। सेकेंड इज दैट कॉम्प्रिहेंशन भी है आपका पेपर वन में, तो यू हैव टू रीड इट आउट एंड देन ट्राई टू आप सॉल्व करोगे, आंसर राइट निकालोगे। इसके अलावा देखिए लॉजिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर वन में। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको नहीं समझ में आता है, कि लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं फ्रॉम पेपर वन, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में भी सोचने में भी काफी टाइम लग जाता है। और पेपर टू की भी बात करें तो देखिए वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। दो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, एंड वो भी इसमें आपका लॉजिकल हो गया। राइट, आप सोचोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो द फैक्ट इज दैट कि ये जो सारी चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लाइक कैसे आपको सॉल्व करना है आंसर, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी बिफोर हैंड आप प्रैक्टिस कर लोगे मॉक्स के थ्रू, तो आपके लिए एग्जाम सॉल्व करना काफी इजी हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर द वीडियो। नाउ अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो जिविसर्ज इज गोइंग टू कंडक्ट 2-day वर्कशॉप एंड द डेट्स आर 9th and 10th of September, जिसमें कि आपको पेपर वन एंड पेपर टू की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड द टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7 p.m. to 8:30 p.m. If you want to register for this workshop, do visit gougc.jurisearch.com, and this workshop is completely free of cost, right? And that is why just check it out for this workshop. And if you do have any query, then आप दिए गए नंबर पे एंड दिए गए ईमेल आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, देन जुरिस एकेडमी इज ऑफरिंग यूजीसी नेट लॉ हाइट कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा रिगार्डिंग पेपर वन एंड पेपर टू। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे रिगार्डिंग पेपर वन एंड पेपर टू, जिसमें कि आफ्टर एवरी चैप्टर you are going to get MCQ so that you can practice well. And then also you are going to get mock test for paper one and paper two, and all these things you will have 24/7 access either from your laptop, smartphone or tablet, right? एंड इसके अलावा और भी यूजफुल फीचर्स हैं जो कि आप वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हैं, विच इज ugc.jurisearch.com। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.